आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग जो है परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हम सबको आज एक सुंदर समय दिया अपने वचन से सीखने के लिए। और बाइबल का, मैं फिर कह रहा हूं, आज बाइबल का सबसे बड़ा विषय है जो मैं आप सबको सिखाने जा रहा हूं। ये बाइबल का सबसे बड़ा विषय है, इसके विषय में सीखना जरूरी है। जो नए लोग हैं थोड़ा सा उन्हें परेशानी होगी, थोड़ा सा बेचारे सर खुजाएंगे, ये क्या प्रचार हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो कोशिश करें कि समझें। बाकी जितने पुराने लोग हैं थोड़ा सा उनके लिए भी डिफिकल्ट है, लेकिन उनके लिए बहुत जरूरी है। यह विषय बाइबल का सबसे बड़ा विषय है। आज जिसके बारे में प्रचार सुनने जा रहे हैं वो विषय है ट्रिनिटी, यानी त्रिएक परमेश्वर के बारे में, जो बहुत लंबे समय से डिमांड आ रही थी कि पास्टर जी आप प्लीज हमें प्रचार करें त्रिएक परमेश्वर के बारे में, कि हमारा परमेश्वर एक है लेकिन तीन भागों में है, कैसे है, इसके बारे में प्रचार करें। तो मैंने कहा ठीक है, समय आएगा जरूर आप सबको इस विषय में प्रचार किया जाएगा। आज वो समय है कि हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में, ट्रिनिटी के बारे में बड़ा गहराई से जाने। पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, कौन हमारा उद्धार करेगा। अगर पुत्र हमारा उद्धार करेगा तो पिता का रोल क्या है, और पिता का कोई रोल है तो पवित्र आत्मा कौन है। ये बहुत सारे मसीहों के अंदर कंफ्यूजन है। आज विश्व भर में जितने क्रिश्चियंस हैं वो जीसस को तो जानते हैं लेकिन ट्रिनिटी को नहीं जानते, त्रिएक परमेश्वर को नहीं जानते। और आज आप सबके लिए बहुत जरूरी है कि आप सीखो त्रिएक परमेश्वर के बारे में, क्योंकि कई सारे ऐसे डिनोमिनेशंस भी आ चुके हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कहते हैं कि ट्रिनिटी है ही नहीं, त्रिएक परमेश्वर है ही नहीं, केवल एक ही परमेश्वर है, वो तीन भागों में नहीं है, वो एक ही परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसके खिलाफ में है, क्योंकि नए नियम में त्रिएक परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन वो कहते हैं कि त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताया ही नहीं गया। और वो ये भी कहते हैं कि ट्रिनिटी शब्द का यूज हुआ ही नहीं है नए नियम के अंदर। तो हम कैसे बिलीव करें कि हमारा परमेश्वर तीन भागों में है, एक परमेश्वर है या तीन परमेश्वर है। कई सारे नॉन क्रिश्चियन से वो कहते हैं कि इनका एक परमेश्वर, इनके तीन परमेश्वर है। एक पिता परमेश्वर अलग है, पुत्र परमेश्वर अलग है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर अलग है। तीन परमेश्वर की लोग आराधना करते हैं, एक परमेश्वर की नहीं करते। मैं फिर कह रहा हूं, हम एक परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम तीन परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं। और आज आप जानेंगे इस ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में, और ये एक मिस्ट्री है जिसका खुलासा आज आप सबके सामने किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अगर बीच में आप लोग सो गए या आपको नींद आ गई तो फिर आपने मिस कर दिया। अगर आप जाग कर अलर्ट होकर आपने ध्यान से सुन लिया तो सीख लेंगे। थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा समझने में, लेकिन थोड़ा सा मेहनत जरूर करना आप लोग के सीख सको। तो आज के हम प्रचार की बुनियाद डालेंगे एक वचन से। उसके लिए खोलेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद उसके 18 से 20 तक। और इस वचन को मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पे इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनके पास आकर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब इस कथन को कहा, इस बात को कहा, अपने चेलों को कहा कि तुम जाओ सारी जातियों में, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जाओ सारी जातियों में और सबको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह प्रभु ने अपने चेलों को बोला। और प्रभु यीशु मसीह के चेले यहूदी थे, वो यहूदी थे। उन्होंने इस सवाल को सुनकर यह नहीं कहा कि प्रभु जी पिता कौन है और पुत्र कौन है और पवित्र आत्मा कौन है। उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने कोई भी सवाल नहीं किया, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से वो जानते थे कि परमेश्वर हमारा त्रिएक परमेश्वर है, तीन भागों में है। वो इस बात को जानते थे, इसीलिए उन्होंने सवाल नहीं किया। और किसी मनुष्य का उद्धार जो होगा जब वो बपतिस्मा लेता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, तभी उद्धार का प्रोसेस पूरा होता है। केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा लेने से पूरा नहीं होता। इसीलिए खुद प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला, जिसको भी तुम बपतिस्मा दो उसको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। यानी यीशु ने खुद ट्रिनिटी को यहां पर रिप्रेजेंट किया। उसने खुद बताया त्रिएक परमेश्वर के बारे में, उसने खुद यहां पर ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट किया और चेलों को बताया। और चेलों ने सवाल नहीं किए, सवाल नहीं किए। ये तो किस किस की बात कर रहा है?
चेलों ने कोई भी सवाल नहीं किया। वही चेले हैं जो शकी मिजाज के थे, वो हर बात के लिए प्रभु से सवाल करते थे, हर बात के लिए सवाल करते थे। लेकिन चेलों ने यहां पर कुछ नहीं बोला। क्यों? चेले इस विषय में बहुत अच्छे से और बारीकी से जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे। और पुराना नियम भर भर के इस बात की गवाही देता है, ट्रिनिटी की गवाही देता है, त्रिएक परमेश्वर की गवाही देता है। ना केवल पुराना नियम, नया नियम भी। और आज आप तमाम बातों को सीख रहे हैं। और यीशु मसीह के इस कथन को मैंने क्यों सबसे पहले पढ़वाया, ताकि आप समझ जाए यीशु मसीह ने जो उद्धार का प्रोसेस बताया है, जो बैप्टिज्म का प्रोसेस बताया है, प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस बताया है, स्वर्ग में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया, जो बपतिस्मा है वो किसके नाम से देना है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। यानी चेले जानते थे पिता परमेश्वर के बारे में, पुत्र परमेश्वर के बारे में और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में। इनके ये कॉन्सेप्ट क्लियर थे। आज हम मसीहों के ही नहीं, हेलो, हम मसीहों के ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इनके क्लियर थे, ये जानते थे, इसीलिए कोई सवाल नहीं किया। नहीं तो बहुत सवाल इन्होंने किए। जब प्रभु ने बोला कि ऐसा होगा अंत के समय में, तो इन्होंने बोला प्रभु वो समय कब आएगा, उसका चिन्ह क्या होगा, ये सवाल करते थे। लेकिन यहां पर कोई सवाल नहीं किया। यहूदी थे, ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानते थे। ना केवल ये, सारे यहूदी, सारे फरीसी सब जानते थे। उनको सब कुछ पता था कि हमारा परमेश्वर 3 भागों में है लेकिन एक है। वो कैसे? वो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाओगे आप सीखते चले जाओगे। और पुराने नियम में सबसे पहले जो एक वर्स हम पढ़ते हैं, जहां पर इस वचन को हम कोट करते हैं ट्रिनिटी के बारे में, वो है जेनेसिस उसका चैप्टर 1 वर्स 26। वहां पे इस प्रकार लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने किन शब्द का इस्तेमाल किया? परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। परमेश्वर ने यहां पे हम शब्द का इस्तेमाल किया, हम शब्द का। और ये जो है क्रिश्चियनिटी के अंदर ट्रिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत ज्यादा ठोस प्रमाण वाला वचन है, जो कहा जाता है कि परमेश्वर ने खुद कहा। यानी परमेश्वर ने यहां पर अपने 3 व्यक्तित्व को एक अस्तित्व में यहां पर रिप्रेजेंट किया। हम 3 अस्तित्व में हैं, सॉरी एक अस्तित्व में है लेकिन 3 व्यक्तित्व में है, इस बात को रिप्रेजेंट किया। और यहां पे खुद कहा परमेश्वर ने, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाएं। और जो यहां पे हिब्रू भाषा में जो शब्द परमेश्वर के लिए यूज हुआ है वो है एलोहिम। और इब्रानी भाषा के अंदर जब किसी भी शब्द के आगे हिम लग जाता है तो वो एक तरीके से प्लूरल हो जाता है। इब्रानी भाषा का कोई भी शब्द होगा, उस भाषा के आगे अगर हिम लग गया है तो एक प्लूरल शब्द हो जाता है, वो प्लूरल शब्द हो जाता है। इसका मतलब है एक से अधिक, एक से अधिक। और यहां परमेश्वर के लिए यही शब्द इस्तेमाल हुआ है एलोहिम, जिसका मतलब है कि एक से अधिक लोग थे। जब परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि करी, इंसान की रचना करी, एक से अधिक लोग थे। लेकिन इसके खिलाफ कई सारे बाइबल स्कॉलर्स भी हैं जो ऐसा कहते हैं, जब परमेश्वर ने हम शब्द का इस्तेमाल किया तो परमेश्वर वहां पे जो है वो अपनी डिवाइन काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा था, डिवाइन काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा था। परमेश्वर ना केवल पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर को प्रेजेंट कर रहा था, वो ऐसा भी कहते हैं कि अपनी डिवाइन काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा था। डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम, यानी स्वर्गदूतों की जो गुप्त गोष्ठी है परमेश्वर उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र रैंक के, जो परमेश्वर के पुत्र कहे जाते हैं स्वर्गदूत, परमेश्वर उनके साथ बैठकर भी डिस्कशन करता था। वो डिवाइन काउंसिल थी परमेश्वर की। और उसके बारे में यहां बात कही जाती है, वो ऐसा भी कहते हैं क्योंकि बाइबल में परमेश्वर के पुत्रों को कई कई जगह पर परमेश्वर का पुत्र कह के जो रिप्रेजेंट किया गया है, उसको इब्रानी भाषा में शब्द यूज हुआ है, उनके लिए भी एलोहिम शब्द ही इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए वो लोग कह रहे हैं कि इस वचन के अंदर एक हम ये भी मान सकते हैं कि यहां पर जो परमेश्वर ने शब्द इस्तेमाल किया है, वो शब्द इस्तेमाल किया है एलोहिम, यानी परमेश्वर अपनी डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम को रिप्रेजेंट कर रहा था। वो ऐसा भी कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो बनाने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएं। मैं फिर कह रहा हूं, जब बाइबल को आप इस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे कि मुझे ट्रिनिटी के लिए पढ़ना है, कि ट्रिनिटी को जानना है, तो आपको ट्रिनिटी के फेवर में ही आपको बाइबल के वर्सेस मिलेंगे। लेकिन जब ये सोच के आप पढ़ेंगे कि ट्रिनिटी के अगेंस्ट मैंने बाइबल को पढ़ना है, तो उसके खिलाफ ही सबूत मिलेंगे। तो जिस सोच से आप बाइबल पढ़ते हैं, उस सोच से आप परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे। जो आपकी सोच होगी उसी प्रकार आपको ये बातें पता लगेंगी। और कई सारे बाइबल स्कॉलर्स हैं जो ऐसा कहते हैं कि यहां परमेश्वर अपनी गुप्त गोष्ठी को प्रेजेंट कर रहा था, यानी डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम, जो परमेश्वर के पुत्रों की, जो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने अपने पुत्र कह के संबोधित किया, एक रैंक दिया था उनको, ये टॉप लेवल का रैंक था।
ये उनके बारे में कहा गया है, ऐसा वो लोग कहते हैं। और उसके बाद एक वचन और है जो हमें सिखाता है, जहां परमेश्वर ने जब देखा उत्पत्ति के अंदर, जब आदम ने फल खा लिया, हवा ने फल खा लिया, कौन सा फल? भले और बुरे के ज्ञान का फल। भले बुरे के ज्ञान का फल, जिसके विषय में परमेश्वर ने उनको मना किया था। जब उन्होंने वर्जित फल को खा लिया तो खाते ही उन्होंने पाप किया, और परमेश्वर ने एक शब्द बोला उत्पत्ति उसके 3:22 में, जहां पर लिखा है परमेश्वर ने कहा, यहां पर मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। यानी फिर परमेश्वर ने हम शब्द का इस्तेमाल किया, यानी परमेश्वर ने फिर से अपनी ट्रिनिटी को यहां पर रिप्रेजेंट किया। आप कभी भी हम शब्द कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपके साथ कोई एक व्यक्ति हो या दो व्यक्ति हो या तीन व्यक्ति हो। यह प्लूरल वर्ड है। जब आप ऐसा बोलते हैं तो आप रिप्रेजेंट करते हैं कि मेरे साथ कुछ लोग और हैं। लेकिन जब आप अकेले अपने लिए संबोधित करेंगे शब्द, तो आप बोलेंगे मैं। अब मैं कह के अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहां पर फिर परमेश्वर ने कहा कि इंसान ने यह वर्जित फल जो खा लिया है, इसको खा के हम में से एक के तुल्य हो गया है। परमेश्वर ने फिर से अपनी ट्रिनिटी को यहां पर रिप्रेजेंट किया। लेकिन फिर से कुछ बाइबल स्कॉलर सेम यही बात कहते हैं कि परमेश्वर अपने डिवाइन काउंसिल ऑफ इलोहिम को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा था। उनको परमेश्वर ने कहा कि इन्होंने जो है फल खा के वो हम में से एक के तुल्य हो गए हैं, इस बात को बोला गया। और इसी प्रकार हम एक जगह देखते हैं यशाया की पुस्तक में, जब परमेश्वर ने यशाया को स्वर्ग का दर्शन दिया। ध्यान से सब लोग सुने, जब परमेश्वर ने यशाया को स्वर्ग का दर्शन दिया, जब दर्शन दिया तो उस समय परमेश्वर ने एक अद्भुत बात बोली। यशाया उसके 6:8 में लिखा है, तब प्रभु ने कहा, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? कौन जाएगा? फिर हमारी शब्द यूज हुआ है यहां पे, यानी हम शब्द कह के परमेश्वर ने फिर से बोला है। और ये फिर से ये शब्द इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर की ट्रिनिटी को हम यहां पर देखते हैं। उसके त्रिएक परमेश्वर के उसके व्यक्तित्व को और उसके अस्तित्व को हम यहां पर देखते हैं जब परमेश्वर ने हम शब्द कहा है। लेकिन फिर से कुछ बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि परमेश्वर ने वापस से अपने डिवाइन काउंसिल ऑफ इलोहिम को रिप्रेजेंट किया है। यानी स्वर्गदूतों की जो गुप्त गोष्ठी थी, जो परमेश्वर की डिवाइन काउंसिल है, जिनको परमेश्वर आदेश देता है, जिनके साथ बैठ के डिस्कशन करता है, ये परमेश्वर ने उनको कहा है, उनको रिप्रेजेंट किया है। कई सारे बाइबल स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं। एक बार ऐसे ही उत्पत्ति की पुस्तक में हम अध्याय 11 उसके 7 में पढ़ते हैं, जब जो बाबुल का जो गुम्मट था, बेबीलोन का जो गुम्मट था, जो गुम्मट बनाया गया, उस गुम्मट के समय पे जब उसकी जो चोटी थी वो आकाश से बातें कर रही थी, तो वहां पर फिर से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी डालें। फिर से हम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हम शब्द का इस्तेमाल हुआ, यानी परमेश्वर को क्या कहने की जरूरत पड़ रही थी कि हम जाकर इस काम को करें। यानी परमेश्वर हमारा जो है वो तीन व्यक्तित्व में एक अस्तित्व है। यानी फिर से परमेश्वर ने हम कह के इस बात को वहां पर बोला, आओ हम मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी डालें। आज विश्व भर में जितनी भाषा आप देखते हैं, अलग अलग भाषा, ये परमेश्वर ने ही ये भाषा सबकी बदल दी थी। पूरी पृथ्वी पर एक ही भाषा थी, लेकिन परमेश्वर ने भाषाओं को बदल दिया। आज देखते हैं विश्व भर में कितनी सारी भाषाएं, अनेक भाषाएं हैं। वो परमेश्वर ने भाषाओं में गड़बड़ी डाली थी ताकि मनुष्य पृथ्वी पर फैल जाए। नहीं तो वो एक ही जगह पे स्थापित हो गया था, एक ही जगह पे स्टेबल हो गया था, लेकिन परमेश्वर उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली ताकि पृथ्वी पर फैल जाए, पूरी पृथ्वी पर फैल जाए। और फिर से परमेश्वर ने जब हम शब्द कहा, तो कुछ बाइबल स्कॉलर हैं, बाइबल स्कॉलर्स का एक धड़ा, एक भाग ये भी कहता है कि परमेश्वर ने जब इस शब्द को इस्तेमाल किया तो उसने फिर से अपनी डिवाइन काउंसिल ऑफ इलोहिम को रिप्रेजेंट किया। वो ऐसा ही कहते हैं। लेकिन पुराने नियम में हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। परमेश्वर ने अपने फादरहुड को प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने फादरहुड को प्रकट किया। उसके लिए एक वचन पढ़े हम लोग, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 4 उसके पद 22 और 23 को एक बार मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप लोग सुनना, जिसमें लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू फिरौन से कहना, इज़राइल मेरा पुत्र वर्ण मेरा जेठा है, और मैं तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण अब मैं तेरे पुत्र वर्ण तेरे जेठे को घात करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब इजराइलियों ने गुलामी में थे,
फिरौन की गुलामी में थे, 400 वर्ष की गुलामी में थे। जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा था छुड़वाने के लिए, तो परमेश्वर ने यहाँ पे इजराइल को अपना जेठा पुत्र कह के संबोधित किया। यानी परमेश्वर पिता ने अपने पिता को, अब फादरहुड को रिप्रेजेंट किया। उन्होंने खुद बताया कि मैं ना केवल तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा पिता भी हूं। हालेलुया। ना ही वो हमारा परमेश्वर है केवल, परमेश्वर होने के साथ हमारा पिता भी है। और यहां पर ये अपने आप को परमेश्वर पिता ने उस फादरहुड को रिप्रेजेंट किया और कहा कि मेरे पुत्र को, इजराइल जो मेरा पुत्र है, जो जेठा है, उसे जाने दे। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो फिरौन, मैं तेरे यहां जितने जेठे हैं, पुत्र हैं, उन सबको घात करूंगा। परमेश्वर ने अपने फादरहुड को प्रकट किया और ऐसे ही व्यवस्था विवरण उसके 1:31 में प्रकट किया, व्यवस्था विवरण उसके 8:5 में प्रकट किया, व्यवस्था विवरण उसके 14:1 में हम फिर से परमेश्वर पिता के फादरहुड के उस कैरेक्टर को देखते हैं कि वो ये नहीं कहता कि मैं केवल परमेश्वर हूं, ब्रह्मांड को रच के मैं बैठा हूं सिंहासन पे। नहीं, वो कहता है कि मैं तेरा पिता हूं और तुम सब मेरी संतान हो। इस बात को रिप्रेजेंट करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। और व्यवस्था में उसके 32:6 में बड़ी अच्छी बात लिखी है। उसमें इस प्रकार लिखा है, हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं, जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। यानी यहां पर फिर से परमेश्वर को पिता कह के संबोधित किया गया है, पिता कह के। मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि लोग कई बार जो है परमेश्वर को, ईश्वर को केवल एक क्रिएटर के रूप में देखते हैं। क्रिएटर, एक क्रिएटर बनाने वाला है बस, और उसने सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे भाग्य पर। ऐसा नहीं, उसके अंदर एक पिता वाला दिल है, एक पिता वाला स्वभाव है इसके अंदर। वो तुमसे प्यार करता है। और यहां पर परमेश्वर पिता के उस फादरहुड को हम देख रहे हैं, यहां पे बताया गया। और यशाया ने भी एक बड़ी अच्छी बात बोली, उसके 63:16 में लिखा है, यशाया उसके 63:16 में, जहां पे खुद परमेश्वर को उसने क्या कहा, निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इजराइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है और हमारा छुड़ाने वाला है, प्राचीन काल से तेरा नाम है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से यहां पर यशाया ने इस बात को बताया, उसने परमेश्वर को पिता कह के संबोधित किया। मैं क्यों इस बात को आपको समझा रहा हूं? जैसे जैसे वचन में आप इस प्रचार में आगे बढ़ते जाएंगे, आप समझ जाएंगे ये बातें मैं क्यों प्रकट कर रहा हूं। क्योंकि कई सारे ऐसे पास्टर्स भी हैं, कहते हैं कि परमेश्वर ने पुराने नियम में कहीं पर भी अपने आप को पिता कह के संबोधित नहीं किया, अपने फादरहुड को रिप्रेजेंट नहीं किया। कई सारे ऐसे प्रीचर्स हैं जो कहते हैं ऐसा, और मैंने इतने सारे रेफरेंसेस आपको दे दिए। और यशाया भी क्या कह रहा है, तू हमारा पिता है, तू हमारा पिता। अब्राहम तो हमें नहीं पहचानता, जिस अब्राहम के वंश के हम लोग हैं, अब्राहम हमें नहीं पहचानता, इजराइल हमें ग्रहण नहीं करता, लेकिन तूने हमें बनाया है, तूने हमें रचा है और तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा परमेश्वर है। और यशाया इसी प्रकार उसके 64:8 में क्या कहता है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब तेरे हाथ के काम हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो फिर कहता है, हे परमेश्वर तू हमारा पिता है, तू हमारा पिता है। परमेश्वर ना केवल एक परमेश्वर है, एक ईश्वर है, एक खुदा है, एक गॉड है, एक रब है, वरन वो हमारा पिता भी है। और आज आप ट्रिनिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें, क्योंकि तमाम जो बातें सिखाई जा रही हैं, मैं धीरे धीरे आपको आगे लेता जाऊंगा इस प्रचार में। जैसे आप सुनते जाएंगे, आप तमाम बातों को सीखते चले जाएंगे। और यहां पे फिर से उसने अपने आप को, अपने परमेश्वर को न केवल परमेश्वर वरन उसने पिता कहकर भी संबोधित किया। उसी प्रकार हम मलाकी में देखते हैं, परमेश्वर ने फिर से अपने फादरहुड को रिप्रेजेंट किया। मलाकी उसके 1:6 में लिखा है, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? परमेश्वर ने कहा मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? क्यों इजरायलियों को डांटा गया, इजरायलियों को फटकारा गया? इजरायली लोग अपने परमेश्वर को, अपने पिता को भूल चुके थे, उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर घर में बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और माँ बाप की बिल्कुल भी बात ना माने, पिता की बिल्कुल भी बात ना माने, तो इसका मतलब पिता जो है उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं। वैसे इजरायलियों ने इस काम को आरंभ कर दिया था। और ये बात यहां बोली गई, परमेश्वर ने खुद से अपने फादरहुड को रिप्रेजेंट किया और क्या बोला, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? बताओ कहां है मेरा आदर? और परमेश्वर का आदर हम कैसे करते हैं? उसकी आज्ञा को मानकर, उसकी आज्ञाओं को मान के हम पिता का आदर करते हैं। और जब तक हम पिता का आदर नहीं करेंगे, हम
उसके वचन का पालन नहीं करेंगे तो उसका आदर भी नहीं करते। कोई अपने मुंह से बोले कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, अपने स्वर्गीय पिता से बहुत प्रेम करता हूं, वो कहने से प्रेम नहीं होता, उसकी आज्ञा माननी पड़ती है। उसकी आज्ञा मानने से आप उससे प्रेम करते हो। और आपने इसमें देखा, पुराने नियम में मैंने कितने रेफरेंस आपको दिए जिसमें बताया गया परमेश्वर ने खुद अपने फादरहुड को रिप्रेजेंट किया, खुद रिप्रेजेंट किया। और खुद यशायाह ने, जो एक सबसे जबरदस्त भविष्यवक्ता था, उसने भी परमेश्वर को पिता कह के संबोधित किया। मूसा ने भी कहा कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर हमारा पिता है। और इस बात से तकलीफ किसको थी? यहूदियों को। जब यीशु मसीह कहता था कि पिता ने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे क्षमा करने का अधिकार दिया है, न्याय करने का अधिकार दिया है, पिता ने, तो इस बात से तकलीफ किसको होती थी? केवल यहूदियों को, फरीसियों को, शास्त्रियों को, जो वचन को जानते थे, व्यवस्था को जानते थे, तोरा को जानते थे, उनको सब कुछ पता था। उसके बाद भी जब यीशु कहता था कि पिता ने मुझे भेजा है, वो क्रोध से भर जाते थे। उनको सब कुछ पता था कि परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन यीशु जब अपने मुंह से बोलता था मेरे पिता ने मुझे भेजा है, मेरे पिता ने मुझे भेजा है, तो सारे यहूदी लोग, फरीसी लोग, शास्त्री लोग क्रोध से भर जाते थे कि परमेश्वर को ये पिता क्यों कह रहा है। वो सब जानते थे कि परमेश्वर हमारा पिता है, पिता है। उसके बावजूद भी वो लोग यीशु मसीह से चिढ़ते थे और उनको बड़ी तकलीफ होती थी जब यीशु इस बात को कहता था। इसलिए यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, जब वो कहने लगे फरीसी लोग, यहूदी लोग, कि अब्राहम हमारा पिता है और हम सब अब्राहम की संतान हैं, तो यीशु ने कहा तुम्हारा पिता अब्राहम नहीं है, तुम्हारा पिता शैतान है और तुम शैतान की संतान हो, क्योंकि तुम जानबूझकर वचन को जानते हुए भी इसको तुम जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो, इसको जानबूझ के तुम पूरी तरह से डिनाई कर रहे हो और मेरी कहीं कहीं बात को तुम पलटने की कोशिश कर रहे हो। वो इसी काम में लगे रहते थे। वचन को जानते थे, इस बात को जानते थे कि परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन जब भी यीशु कहता था कि पिता ने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा है, पिता की ओर से मैं ये काम करता हूं, तो उनको बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ी तकलीफ होती थी। वो परेशान हो जाते थे क्योंकि वो इस बात से घृणा करते थे कि बार बार यीशु जब परमेश्वर को पिता कहता था, और सारे यहूदी जानते थे कि परमेश्वर ना केवल एक परमेश्वर है, वो हमारा पिता भी है, वो हमारा पिता भी है। और अब जो है एक बड़ी अच्छी बात हम सुनने जा रहे हैं कि पुराने नियम में क्या कहीं पर भी पुत्र को हम देखते हैं। कई लोग जो कहते हैं, यहूदी, कट्टर यहूदी आज भी कहते हैं एक ही हमारा परमेश्वर है, उसके अलावा कोई हमारा परमेश्वर नहीं है। और क्या पुराने नियम में कहीं पर भी हम पुत्र को देखते हैं, पुत्र के कॉन्सेप्ट को देखते हैं? तो हाँ, पुराने नियम में हमें पुत्र के कॉन्सेप्ट को देखने को मिलता है। वो है दानियल की किताब अध्याय 3 उसके पद 25 में, जब दानियल के दोस्तों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाल दिया गया, तो उसके बाद एक बड़ी जबरदस्त घटना घटती है। उसके 3 के 25 में लिखा है, नबूकदनेस्सर ने कहा, अब मैं क्या देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का रूप में स्वरूप जो है ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया, हालेलुया। यानी पुराने नियम में फिर से हम पुत्र को भी देखते हैं कि यीशु मसीह प्रकट हुआ और परमेश्वर ने खुद नबूकदनेस्सर की बुद्धि में डाला कि वो पहचान सके उस ईश्वर को, ईश्वर के पुत्र को पहचान सके। उसने क्या बोला? मैं एक चौथा व्यक्ति देख रहा हूं। 3 लोग अपने आग के भट्टे में डाले थे, 3 लोग, लेकिन एक चौथा व्यक्ति भी है जो इनके साथ है और ये चारों टहल रहे हैं, और जो चौथा व्यक्ति मैं देख रहा हूं वो ईश्वर के पुत्र के स्वरूप में, ईश्वर के पुत्र के स्वरूप में है। उसने खुद इस बात को बोला। और यहां पर हम परमेश्वर के पुत्र को, यीशु मसीह को देखते हैं। फिर भी कई बाइबल स्कॉलर कहते हैं कि यहां पर यीशु मसीह नहीं था, परमेश्वर ने अपने ही स्वर्गदूतों में एक ऐसा पुत्र था, उसको भेजा, उसने आके रक्षा करी, जिसको डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम कहा जाता है। उसने आके उनको बचाया। चलो एक बार के लिए उन जितने बाइबल स्कॉलर्स हैं उनकी बात को भी एक बार के लिए मान लेते हैं, लेकिन एक ऐसा वर्स है बाइबल का जिसके बाद उनकी आवाज नहीं निकलती, जिसके बाद उनकी आवाज नहीं निकलती, वो चुप हो जाते हैं। और जितने यहूदी जो ज्यूइश स्कॉलर्स है जो कहते हैं पुत्र नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, केवल परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, यहोवा विटनेस वाले कहते हैं एक ही परमेश्वर है, लेकिन इस वर्ष के सामने जितने यहूदी रब्बी है वो तक घुटने टेक देते हैं। वो वचन है नीति वचन अध्याय 30 उसके पद 4 में इस प्रकार लिखा है, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया। नीति वचन अध्याय 30 उसके पद 4 में लिखा है, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया,
किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यद्यपि तू जानता हो तो बता। हालेलुया। जितने महान रब्बी हुए सबके सामने अगर इस वर्ष को रख दिया जाए तो वो कुछ नहीं बोल पाते। वो इस वर्ष पे जवाब देने में कतराते हैं और भागना शुरू हो जाते हैं। कोई जवाब नहीं देता। इकलौता वर्ष ये है जिसमें बाइबल स्कॉलर्स भी घुटने टेक देते हैं, वो भी कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि यहां पर भी परमेश्वर के पुत्र का जिक्र है। उस परमेश्वर का नाम क्या है? परमेश्वर का नाम है यहोवे, अदोनोई, एलोहिम, अल शदई। यह नाम है परमेश्वर का, लेकिन उसके पुत्र का नाम क्या है कोई नहीं जानता। और जब 200 स्वर्गदूतों को इन्होंने जब पाप किया और परमेश्वर ने जब इनके खिलाफ योजना को तैयार किया, उन 200 स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत ने मिकाइल के पास आके क्या बोला? तू हमें परमेश्वर के पुत्र का नाम बता दे, तू हमें परमेश्वर के पुत्र का नाम बता दे। क्यों उसने बोला कि परमेश्वर के पुत्र का नाम बता दे? और मिकाइल ने क्या कहा? मिकाइल ने कहा मैं नहीं जानता, क्योंकि मिकाइल भी नहीं जानता था कि परमेश्वर के पुत्र का नाम क्या है, क्योंकि उन सारे स्वर्गदूतों को पता था कि परमेश्वर ने इसी नाम में दया को रखा है, इसी नाम में क्षमा को रखा है, इसी नाम में कृपा को रखा है। वो परमेश्वर के पुत्र का नाम पूछ रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जैसे ही परमेश्वर के पुत्र का नाम हमें पता लगेगा, हम परमेश्वर के पास उसके पुत्र का नाम लेके फरियाद करेंगे कि हमें माफ कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। लेकिन मिकाइल जो एक शक्तिशाली स्वर्गदूत था, वो तक नहीं जानता था कि परमेश्वर के पुत्र का नाम क्या है, वो तक नहीं जानता था। इसने कहा मुझे नहीं पता, मैं कहां से बताऊं? यह नाम आप पर और मुझ पर प्रकट हुआ है। प्रेरितों का काम अध्याय 4 उसका पद 12 बोलता है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम, यीशुआ। उसी के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं और कोई दूसरा नाम नहीं है। हमने देख लिया पुराने नियम में पिता को भी देख लिया और हमने पुत्र को भी देख लिया। अब बात आती है पवित्र आत्मा की, तो पुराने नियम में पवित्र आत्मा को हम मल्टीपल जगह पे देखते हैं, केवल एक जगह पे नहीं, मल्टीपल जगह पे देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 1:2 में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, यानी पवित्र आत्मा को हम जल के ऊपर मंडराते हुए देखते हैं, जल के ऊपर। और परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो त्रिएकता के साथ यह रचना हुई है। ट्रिनिटी ने मिलकर रचना करी है, त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर रचना करी है। यूहन्ना उसका 1 का 1, 2 और 3 इस प्रकार लिखा है। एक बार वर्ष में पढ़वा देता हूं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। सृष्टि की रचना कैसे हुई? परमेश्वर पिता ने बोला क्या? वचन बोला। वचन कौन था? वचन यीशु मसीह था। परमेश्वर पिता ने बोला और वचन जो बोला वचन यीशु मसीह था, और यीशु मसीह जैसे ही उस वचन को बोला, पवित्र आत्मा जो था वो क्रिएशन करता हुआ चला गया, क्रिएशन करता हुआ चला गया। उजियाला हो गया। सूर्य बन जाए, चंद्रमा बन जाए, तो वो बन गए। पिता परमेश्वर ने बोला और जो मुंह से बोला वचन था, वचन यीशु मसीह था, और यीशु मसीह का वचन जैसे ही निकला वैसे पवित्र आत्मा काम कर रहा था। यानी सृष्टि की क्रिएशन के समय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम तीनों को काम करते हुए देखते हैं, तीनों को। उस ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं इस पवित्र बाइबल की शुरुआत में ही कि परमेश्वर ने इस प्रकार जो है इस जगत की सृष्टि की। क्योंकि यूहन्ना उसके 1:1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर ने बोला, पिता परमेश्वर ने बोला, और जो बोला वचन, और जो वचन था वो यीशु मसीह था। जैसे ही वचन बोला उसके बाद पवित्र आत्मा जो है क्रिएशन करता हुआ चला गया, और इस प्रकार इस सृष्टि की क्रिएशन हुई है, इस सृष्टि को बनाया गया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम यहां पर देखते हैं। फिर से हमने पवित्र आत्मा के बारे में हमने जाना, और वैसे ही पवित्र आत्मा के बारे में उत्पत्ति उसके 6:3 में फिर बताया गया है, मैं यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा यानी पवित्र आत्मा मनुष्य सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही है
परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा, यानी पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा कभी भी मनुष्य से लो विवाद करता ना रहेगा। जब मनुष्य पाप करता रहा तो परमेश्वर ने क्या किया, एक उम्र ठहरा दी कि मनुष्य केवल 120 साल तक जीवित रहेगा। यहां पे हम परमेश्वर के आत्मा को यानी पवित्र आत्मा को देख रहे हैं। मैं जानता हूं बहुत सारी बातों को सुनने के बाद सर में खुजली हो रही है, समझ नहीं आ रहा होगा कि पास्टर जी ने कहां से शुरू किया और कहां पहुंचा दिया, लेकिन थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाओगे। जिन वर्सेस को बड़ा इजीली आप पढ़ के आगे स्किप करके निकल जाते हो, वो इतने आसान नहीं है। बाइबल खजाना है, और ये किसका खजाना है, स्वर्ग के परमेश्वर का खजाना है। इसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिनिटी का एक कॉन्सेप्ट कोई साधारण कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कुछ आज तक आपने यूट्यूब पे सुना है, पढ़ा है, वो अलग तरीके से सुना पढ़ा होगा, लेकिन जो आज सुन रहे हो वो बहुत डीपली और बहुत बारीकी से आपको सिखाया जा रहा है, जो आपकी बुद्धि को भी खोलेगा और आप त्रिएक परमेश्वर को समझ पाओगे। और यहां पे परमेश्वर के आत्मा को हम देखते हैं, और परमेश्वर के आत्मा को कहां देखते हैं, जब मूसा के समय, मूसा के दौरान जब 70 लोगों पे पवित्र आत्मा का इंपार्टेशन हुआ, यानी पवित्र आत्मा 70 लोगों ने प्राप्त किया। जब 70 लोगों ने पवित्र आत्मा पाया तो फिर से हम पवित्र आत्मा को वहां पर देखते हैं। यानी पवित्र आत्मा का कॉन्सेप्ट, पिता का कॉन्सेप्ट और पुत्र का कॉन्सेप्ट पुराने नियम में भी है। उसके बाद यशायाह उसके 63 के 10 में क्या लिखा है, मैं कहा परमेश्वर के पवित्र आत्मा को खेदित किया। यशायाह ने कहा कि तुमने परमेश्वर के आत्मा को यानी पवित्र आत्मा को तुमने खेदित किया है। और इसी बात को पौलुस कहता है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित ना करो। जब तुम गाली देते हो पवित्र आत्मा शोकित होता है, तुम निंदा करते हो पवित्र आत्मा शोकित होता है, तुम बुराई करते हो पवित्र आत्मा शोकित होता है। और ये पवित्र आत्मा कौन है, ये परमेश्वर का आत्मा है, ये परमेश्वर स्वयं है। कोई शक्ति, कोई एनर्जी नहीं, पवित्र आत्मा कोई शक्ति और एनर्जी नहीं, एक व्यक्ति है। और खुद यशायाह ने कहा कि तुमने परमेश्वर के आत्मा को खेदित किया। और इसी बात को पौलुस कहता है कि परमेश्वर के आत्मा को खेदित मत करना, कभी खेदित नहीं करना। और आगे नए नियम में फिर से हम त्रिएकता को देखते हैं। अब नए नियम में आपको दिखाया जाएगा कि त्रिएक परमेश्वर कहां है। त्रिएकता को हम एक साथ देखते हैं और कई बार देखते हैं। उसके लिए हम पहला रेफरेंस देखेंगे, जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहा था। यीशु मसीह पानी में जब बपतिस्मा ले रहा था, तो यीशु मसीह जैसी पानी में बपतिस्मा लेने के लिए गया, वैसी आकाश खुला और एक आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। परमेश्वर पिता को भी वहां देखते हैं और पुत्र परमेश्वर को, यीशु मसीह को देखते हैं, और पवित्र आत्मा उसी टाइम यीशु पर उतरा। यानी त्रिएक परमेश्वर को हम एक साथ देखते हैं। जब यीशु का बपतिस्मा हो रहा था, पिता परमेश्वर ने आकाशवाणी करी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और यीशु मसीह जो परमेश्वर पुत्र है, वो खुद स्वयं उस पानी में जब बपतिस्मा ले रहा था, जैसे वो ऊपर आया, पवित्र आत्मा वैसे ही उतर गया यीशु के ऊपर, यीशु के ऊपर वैसे ही उतर गया। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के कॉन्सेप्ट को हम फिर से एक साथ देखते हैं। हम ट्रिनिटी को, त्रिएक परमेश्वर को एक साथ देखते हैं, जहां पर बताया गया। और क्रूसीकरण में भी पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा रोल है, ध्यान रखना। क्रूसीकरण, जब यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया, यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया, इसमें पवित्र आत्मा का, पिता परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का, तीनों का जबरदस्त रोल है। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद उद्धार के उस कॉन्सेप्ट को, उद्धार के कॉन्सेप्ट को ट्रिनिटी पे ही बेस कर रखा है। यीशु मसीह ने उद्धार के उस पूरे प्रोसेस को ट्रिनिटी पे ही बेस कर रखा है। इब्रानियों के 9:14 में लिखा है, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया गया है। अब कैसे हम ट्रिनिटी को देखते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान दे रहा था, वो मेमना जो जगत का पाप अपने ऊपर उठा रहा था, वो मेमना बलिदान दे रहा था, यीशु मसीह बलिदान था, और पवित्र आत्मा यानी सनातन का आत्मा उस बलिदान को परमेश्वर को चढ़ा रहा था, और परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण कर रहा था। परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण कर रहा था, यीशु मसीह वो बलिदान था, और सनातन का आत्मा जो पवित्र आत्मा था उस बलिदान को चढ़ा रहा था। यानी फिर से हम क्रूसीकरण के समय भी त्रिएक परमेश्वर को एक साथ देखते हैं। हम त्रिएक परमेश्वर को एक साथ देखते हैं और तीनों हमें एक साथ दिखाई देते हैं, एक साथ। और उद्धार का जो पूरा बेस है, जो उद्धार का पूरा ही एक क्रूसीकरण का जो ये घटना थी, ये पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और यीशु मसीह, इन तीनों के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए यीशु ने कहा, जिसको भी बपतिस्मा देना, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, क्योंकि तीनों का लेवल सेम है, किसी का लेवल छोटा नहीं है, तीनों का लेवल सेम है। जब हनन्याह सफीरा ने पतरस के पास आके झूठ बोला जमीन के विषय में, तो पतरस ने क्या बोला कि तुझे क्या आवश्यकता पड़ी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और परमेश्वर से झूठ बोले। उन्होंने झूठ तो पतरस से बोला था, लेकिन वहां पर पवित्र आत्मा मौजूद था पतरस में।
इसीलिए पतरस ने बोला तुझे क्या जरूरत पड़ी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और परमेश्वर से झूठ बोले। यानी पवित्र आत्मा और परमेश्वर का लेवल दोनों का बराबर का दर्जा है। ये नहीं कि पवित्र आत्मा छोटा है, परमेश्वर बड़ा है और पुत्र बीच में है, नहीं, तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, तीनों का दर्जा सेम है, अस्तित्व तीनों का एक ही है। यानी तीनों ही परमेश्वर हैं, व्यक्तित्व तीन है, पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है, लेकिन वो तीनों मिलकर एक ही हैं, एक ही है। आगे सुनते जाए प्रचार को और धीरे धीरे आसान होता चला जाएगा, सीखते चले जाओगे, समझते चले जाओगे कि तीन परमेश्वर नहीं, एक ही परमेश्वर है हमारा, लेकिन वो त्रिएकता में है, ट्रिनिटी में। इसी प्रकार जब फिलिप्पुस ने सामरिया गया और जाके वहां पर लोगों जब बपतिस्मा दिया तो उसने क्या करा, यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। और जब यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया फिलिप्पुस ने सामरिया में जाके, तो वहां पे क्या हुआ, जब बपतिस्मा दिया तो किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिला। फिलिप्पुस ने जब सामरिया में जाके बपतिस्मा दिया लोगों को, यीशु के नाम से दिया और किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिला। फिर क्या हुआ, पतरस और यूहन्ना आए सामरिया में और आने के बाद उन्होंने क्या किया, लोगों पर हाथ रखे प्रार्थना करी और उसके बाद पवित्र आत्मा लोगों पर उतर गया। हालेलुया, पवित्र आत्मा उतर गया। और इसी प्रकार हम देखते हैं कई लोगों में ये कई सारी शिक्षाएं फैल गई थी। कोई बपतिस्मा दे रहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से, और पतरस यूहन्ना ने आके पूछा, पौलुस से पूछा कि तुम्हें बपतिस्मा मिल गया है? उन्होंने बोला हाँ, हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम से बपतिस्मा लिया है। किसी ने बोला हमने पौलुस के नाम से लिया है, किसी ने बोला हमने अपोलोस के नाम से लिया है, किसी ने बोला हमने यीशु के नाम से लिया है। उन्होंने बोला अरे नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ी हो गई, क्योंकि उस समय फिलिप्पुस को भी त्रिएक परमेश्वर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसीलिए उससे ये गलती थी। लेकिन आगे जो प्रेरित लोग जिनका काम था गलतियों को ठीक करना, करेक्शन करना चर्चिस में जाके, इन्होंने आके ठीक करवाया, इन्होंने समझाया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा देना जरूरी है। केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा से उद्धार नहीं होगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को रखना जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर त्रिएकता में है, त्रिएकता में। और जब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है, तभी उस मनुष्य का, उस बैप्टिज्म का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है, तभी कंप्लीट होता है। इसीलिए यीशु ने खुद ये स्टेटमेंट दी कि तुम जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और आकर इस चीज को पतरस ने और यूहन्ना ने और पौलुस ने इन गड़बड़ियों को ठीक करवाया, और कितने लोगों का बपतिस्मा जो गलत रीति से था उनको ठीक करवाया, और जैसे ही ठीक हुआ वैसे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। बपतिस्मा होते ही पवित्र आत्मा से भर गए। मैंने भी जब अपने चर्च के लोगों को बपतिस्मा दिया कई साल पहले, जो जिन लोगों को बपतिस्मा दिया, मैं जब पानी में बपतिस्मा दे रहा था पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, उसी समय वो पवित्र आत्मा से भर गए। कितने लोग उसी टाइम परमेश्वर का आत्मा सामर्थ से उतरा और उसी टाइम पानी में वो हिलने लगे। पवित्र आत्मा से प्रभु ने उनको भर दिया, आत्मा से। क्योंकि सही रीति से बपतिस्मा जब आपका होगा तो पवित्र आत्मा से आप भरे जाओगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर उड़ेल देता है, वो नाप के नहीं देता, वो उड़ेल देता है, उड़ेल देता है। इसीलिए जब उनका सही रीति से बपतिस्मा हुआ उसी टाइम उन्होंने खुदा की प्रेजेंस को देखा, उपस्थिति को देखा और आत्मा से भर गए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ जिन्होंने संपूर्ण मन से पश्चाताप करके प्रभु को अपना जीवन दिया और बपतिस्मा लिया, ये उनके साथ हुआ ही हुआ। और इसी प्रकार पौलुस ने जब एक वचन बोला जो आशीष वचन था, जो बेनेडिक्शन के समय दिया जाता है, जब पास्टर हाथ उठा के कलीसिया को विदा करता है, एक आशीष वचन देता है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 13 के 14 में लिखा है, वो पास्टर बोलता है, क्या बोलता है कि परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ बनी रहे। वो क्यों बोलता है? वो बोल सकता है कि यीशु तुम्हारे साथ बना रहे, नहीं। लेकिन जब बेनेडिक्शन के समय यानी आशीष वचन जब कलीसिया का पास्टर देता है, जो वचन में बताया गया पौलुस के द्वारा, तो उस समय वो तीनों बातों को कहता है कि पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहे। क्योंकि हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, तीन व्यक्तित्व है, अस्तित्व एक ही है। और पौलुस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, पौलुस हाईली क्वालिफाइड था, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, रब्बी, एक फरीसी था, वो गमीलियल का शिष्य था, वो वेल क्वालिफाइड था, परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से जानता था। वो कभी नहीं कह सकता था इस बात को अगर उसके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना होता। ये क्लियर था, इसीलिए उसने बोला, उसने पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। इसलिए जब पास्टर विदा करता है तो तीनों के बारे में बता के विदा करता है कि पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम्हारे साथ बनी रहे। हालेलुया, इस तरह करके क्लियर करता है। और उसी प्रकार हम प्रकाशित वाक्य में क्या देखते हैं? प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 उसके पद 17 में क्या देखते हैं? सिंहासन के बीच में हम मेमने को बैठा हुआ देखते हैं। मेमना कौन है? यीशु मसीह।
यूहन्ना जब जाता है स्वर्ग में, उसका रैप्चर होता है, जब स्वर्ग पहुंचता है और नजारे को देखता है स्वर्ग में, तो क्या देखता है? सिंहासन के बीच में यीशु मसीह बैठा हुआ है, मेमना बैठा हुआ है, वो बीच में बैठा, यानी उसके लेफ्ट और राइट में भी कोई बैठा हुआ है। वो दाहिनी ओर था, उसकी बाईनी ओर भी है, यानी स्वर्ग में पिता परमेश्वर भी है, पुत्र परमेश्वर भी है और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है। वो स्वर्ग छोड़ के केवल पृथ्वी पर नहीं है, वो स्वर्ग में विराजमान है। परमेश्वर जो है वो सामर्थी है, सर्वव्यापी है, वो एक ही समय पे अनेक जगह हो सकता है, अनेक जगह वो सर्वव्यापी है, वो सर्व सामर्थी है। और स्वर्ग में यूहन्ना जो है इस दर्शन को देख रहा था, सिंहासन के बीच में मेमने को देख रहा था बैठे हुए, उसकी दाहिनी ओर यानी परमेश्वर पिता भी था और पवित्र आत्मा भी है। त्रिएक परमेश्वर की हम आराधना करते हैं और ट्रिनिटी को समझाने के लिए आपको थोड़ा और नजदीक ले आते हैं कुछ एग्जाम्पल से। मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा और नजदीक ले आते हैं कुछ एग्जाम्पल से, ताकि थोड़ा आप लोग समझ ले। लिक्विड जो होता है, लिक्विड में पानी भी होता है, लिक्विड में भाप भी होती है और लिक्विड में बर्फ भी होती है, और तीनों पानी ही होते हैं। और तीनों के लिए एक वर्ड यूज होता है साइंस में, H2O। H2O तीनों जो है अलग अलग रूप में है, लेकिन तीनों पानी ही है और तीनों को H2O ही कहा जाता है। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल, अंडे को आप देखते हैं, अंडे का एक भीतरी हिस्सा होता है जो पीली जर्दी होती है, व्हाइट हिस्सा होता है उसका, उसके ऊपर उसका एक खोल होता है। वो अंडा ही होता है लेकिन 3 भागों में होता है, उसको अंडा ही कहा जाता है। ये 3 भागों में होता है। ऐसे ही ना केवल अंडा, ना केवल पानी, इंसान भी 3 भागों में बना हुआ है, 3 भागों में बना हुआ है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसके पद 23 में बताया गया, मनुष्य 3 भागों में बना हुआ है, आत्मा, प्राण और देह। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर त्रिएक स्वरूप में है, वो त्रिएकता में है, इसीलिए उसने इंसान को त्रिएकता में ही बनाया। उसने आत्मा, प्राण और देह 3 भागों में इंसान को बनाया है, 3 भागों में। हालेलुया, हालेलुया। 3 भागों में बनाया है और ये 3 भाग मिलकर जो है वो इंसान बनता है। आपके प्राण, आपकी देह और आपकी प्राण, आपकी देह और आपकी आत्मा, ये तीनों आपके अंदर पाई जाती है, लेकिन आप एक इंसान ही कहलाते हो। लेकिन आपके तीनों भाग अलग अलग काम नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो 3 व्यक्तित्व में होकर पूरे विश्व भर में काम करता है, विश्व भर में। और जब परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था 2012-13 में, जब दर्शन दिया था परमेश्वर, कई घंटे मैं प्रार्थना में था, 4 घंटे 3-4 घंटे मेरे प्रार्थना में हो गए थे। कई घंटों बाद जब परमेश्वर का आत्मा मुझे धीरे धीरे मेरी आत्मा को उठा के लेके जा रहा था, जब स्वर्ग में लेके जा रहा था, तो मैं एक ऐसे स्थान पे पहुंचा जहां पे जबरदस्त अंधकार था। अब तो कोई बोलेगा स्वर्ग में तो ज्योति ही ज्योति है, अंधकार कैसे हो सकती है? परमेश्वर ने अपना निवास स्थान बनाया है, परमेश्वर ने अपना निवास स्थान बनाया है। और मूसा भी जब सिनै पर्वत पे था तो उसको यही दर्शन दिखाई दे रहा था। जो धुआं दिखाई दे रहा था वो धुआं बिल्कुल ऐसा ही था, वो जो बादल दिखाई दे रहे थे वो ऐसे थे, लिखा नरसिंगे के बादल, काली काली घटाएं, ऐसा ही था। और परमेश्वर ने जब मुझे दर्शन दिया और मैं जब स्वर्ग पहुंचा, परमेश्वर ने दर्शन दिया मुझे, मैं वहां पहुंचा, मेरे प्राण कांप रहे थे क्योंकि मैं बिजली कड़कते देख रहा था, जबरदस्त बिजली। और कई सारे मैंने करूब देखे, स्वर्गदूत देखे, जो मैं कई बार आपको प्रचारों में बता चुका हूं। और जब मैं वहां पहुंचा तो परमेश्वर ने आवाज लगाई मेरे सामने, मैं यहोवा हूं। और जैसी मैंने आवाज सुनी मैं ढेर हो गया, मेरे अंदर का प्राण निकल गया, मेरे अंदर की सारी जान खत्म हो गई। मैं बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं मर गया, मेरे अंदर बल नहीं था। और उसके बाद मैंने पड़े पड़े बोला, परमेश्वर मुझे ढाढ़स दे, ढाढ़स बना, मुझे बुद्धि दे। और एकदम से मैंने एक हाथ अपने ऊपर आते हुए देखा, उसने मुझे छुआ और एकदम से मैं वापस से सीधा खड़ा हुआ उठने के बल। और मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा प्रवेश हुआ, ज्ञान का आत्मा प्रवेश हुआ, समझ का आत्मा प्रवेश हुआ। मैं उसको खुद महसूस कर रहा था कि मेरे अंदर बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा प्रवेश कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर वो मुझे महसूस करवा रहा था, कि मुझे पता लग रहा था मेरे अंदर क्या प्रवेश कर रहा है। उसके बाद मैं जब खड़ा हुआ तब परमेश्वर से बात करने के योग्य मैं बन पाया और मैंने कहा, परमेश्वर पिता यहोवा आप हो? हाँ मैं हूं। मैंने कहा, यीशु आप हो? हाँ मैं हूं। पवित्र आत्मा आप हो? हाँ मैं हूं। एक ही परमेश्वर है लेकिन वो 3 व्यक्तित्व में है। उस दिन मुझे पता लगा कि परमेश्वर एक ही है लेकिन उसके अंदर 3 व्यक्तित्व है, 3 व्यक्तित्व है। इसीलिए जब यीशु ने कहा कि अब्राहम जो है मेरे दर्शन का अभिलाषी था, उसने मेरा दर्शन भी देखा, मेरा दर्शन देखा, तो लोगों ने बोला कि तू कौन है?
तेरी उम्र कितनी है कि तूने अब्राहम को भी देख लिया, अब्राहम ने तुझे भी देख लिया, तू कैसी बात कर रहा है? उसने कहा इससे पहले अब्राहम था, मैं हूं। यीशु ने मैं हूं कह के साबित किया, मैं वही परमेश्वर हूं जिसने मूसा को दर्शन दिया था और बोला मैं जो हूं सो हूं, मैं वही हूं, मैं कोई और नहीं। और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अब्राहम से मिलने आया। दो स्वर्गदूत साथ में थे और यीशु मसीह मिलने के लिए आया। इसीलिए यीशु ने बोला वो मेरे दर्शन का अभिलाषी था, मेरे दिन देखना चाहता था, उसने देखा और आनंद मनाया। अब्राहम ने देखा और उसने आनंद मनाया। वहां पर त्रिएक परमेश्वर नहीं थे, वहां पर यीशु मसीह था और दो स्वर्गदूत थे। क्योंकि आगे अब देखते, एक स्वर्गदूत को आदेश दिया गया सदोम अमोरा पे बरसाने के लिए, एक को आदेश दिया गया कि जाओ जाके जो है लूत को उसके परिवार को बाहर निकालो, और वो अकेला ही अब्राहम के पास खड़ा रहा। वो यीशु मसीह था, वो केवल यीशु मसीह था। और वहां पे हम यीशु मसीह को देखते हैं। यानी पूरे बाइबल में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का तीनों का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। और जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर एक ही है, लेकिन तीन भागों में। जैसे पानी, भाप और बर्फ तीन अलग अलग भागों में है, लेकिन तीनों एक ही है। अंडा तीन अलग अलग भागों में है, लेकिन अंडा एक ही है। इंसान तीन अलग अलग भागों में है, लेकिन एक ही है। ये हमारा त्रिएक परमेश्वर है। आज इसे हमें समझना जरूरी है। इसीलिए जब फिलिप्पुस ने बोला कि प्रभु तू केवल हमें पिता को ही दिखा दे, पिता को ही दिखा दे, यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को ही देख लिया। उसने इस बात को कहकर साबित किया। और जब लाजर के घर में यीशु आया तो उसके बाद यीशु ने देखा लाजर की बहनों को रोते हुए, मार्था मरियम को रोते हुए देखा, भिलकते हुए देखा, परेशान होते हुए देखा। तो उसके बाद उन्होंने बोला, मार्था ने, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। यीशु ने कहा विश्वास कर, वो फिर से जी उठेगा। उसने कहा मैं जानती हूं पुनरुत्थान के दिन जो है वो फिर से जी उठेगा, लेकिन मैं ये भी जानती हूं तू अगर परमेश्वर से कुछ मांगेगा वो तुझे देगा, क्योंकि तू ही मसीह है और परमेश्वर का पुत्र है। पूरा यहूदी इतिहास जानता था जो मसीहा आएगा, मसीहा वो कोई और नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र होगा, पुत्र होगा, पुत्र होगा। ये पूरा यहूदी इतिहास जानता था और सब जानते थे मसीहा आएगा तो वो कैसे आएगा। इसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले कई बार हो चुकी थी और सबको पता था यहूदियों को जब मसीहा आएगा तो ऐसा होगा, मसीहा आएगा तो ऐसा होगा। सारे यहूदी फरीसी इस बात को जानते थे। यीशु जब आया तो वो सब उस सारी घटनाओं को, उन भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख रहे थे। तो यीशु के विषय में की गई थी और मसीहा कोई और नहीं, परमेश्वर का पुत्र ही था। और क्यों यीशु ने अपने आप को बार बार बोला, आज इस बात से भी खुलासा कर देते हैं, यीशु ने क्यों बार बार बोला कि मनुष्य का पुत्र हूं, मैं मनुष्य का पुत्र हूं। यीशु अपने को मनुष्य का पुत्र क्यों कहता था? कि लोमड़ियों के तो रहने का स्थान है, लेकिन मनुष्य पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। यीशु ने अपने आप को मनुष्य पुत्र क्यों कहा? क्योंकि हनोक की पुस्तक बताती है कि हनोक ने बताया यीशु मसीह के बारे में, वो मनुष्य का पुत्र होगा और वो ही परमेश्वर का पुत्र होगा। उसने मनुष्य का पुत्र कह के यीशु मसीह को संबोधित किया। और यीशु मसीह के जन्म से पहले यहूदी आराधनालय में हनोक की पुस्तक पढ़ी जाती थी, उसके ऊपर अध्ययन किया जाता था और उससे प्रचार तक किया जाता था और सारे यहूदी जानते थे। इसीलिए जब यीशु बोलता था मनुष्य का पुत्र बादलों पर आएगा, आकाश के बादलों पर तुम उसे आते हुए देखोगे, तो वो चिढ़ जाते थे, क्योंकि उनको खुद पता था कि ये कोई और नहीं, अपने आप को परमेश्वर कह के संबोधित कर रहा है, अपने आप को परमेश्वर पुत्र कह के संबोधित कर रहा है। इसलिए वो चिढ़ जाते थे और पूरी तौर से यीशु के खिलाफ हो जाते थे। इसीलिए यीशु ने अपने आप को एक शब्द कह के इस्तेमाल किया बार बार, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। क्योंकि हनोक की पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में, यानी परमेश्वर के पुत्र के बारे में भविष्यवाणियां दी गई और सारे यहूदी जानते थे, सारे फरीसी जानते थे। और आज भी इथोपियन चर्चिस में आप जाएंगे, अब जो वर्ल्ड के सबसे पुराने चर्चिस है, आज भी उनकी बाइबल के अंदर, इस पवित्र शास्त्र के अंदर हनोक की पुस्तक मिलेगी। आप आज भी इथोपियन चर्चिस के अंदर आज भी आपको हनोक की पुस्तक मिलेगी, जो यहूदी लोगों ने, जूश लोगों ने बाइबल कैनन में शामिल होने नहीं दी। क्यों? उन्होंने बहुत कोशिश करी हम इन प्रमाणों को छुपा ले, इन प्रमाणों को दबा ले कि परमेश्वर के पुत्र के बारे में कोई बात कही गई है। उन्होंने बड़ी कोशिश करी लेकिन छुपा नहीं। और हमने आज पिता परमेश्वर के बारे में, पुत्र परमेश्वर के बारे में और पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में जान लिया। पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं, एनर्जी नहीं, वो एक व्यक्ति है, परमेश्वर है। वो कलीसिया का बॉस है। हम चर्च में जो आराधना करते हैं, हम पवित्र आत्मा की आराधना करते हैं।
हम पवित्र आत्मा की आराधना करते हैं, हम यीशु की आराधना करते हैं, हम पिता परमेश्वर की आराधना करते हैं। और ये हमारा परमेश्वर है, वो 3 भागों में एक ही परमेश्वर है। ये ध्यान रखे, व्यक्तित्व 3 है, अस्तित्व एक ही है। इसीलिए यीशु ने फिलिप्पुस से कहा, तूने मुझे देख लिया तो तूने पिता को देख लिया। तूने मुझे देख लिया तो तूने पिता को देख लिया। यीशु ने कहा यूहन्ना 14 में कि मैं जाता हूं पिता के पास और एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं आता हूं। और यीशु ने कहा पवित्र आत्मा के रूप में मैं तुम्हारे पास आता हूं। यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों हम में वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों हम में वास करते हैं। पवित्र आत्मा के रूप में तीनों हम में वास करते हैं। हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। और आज हमने ट्रिनिटी के इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी और कई प्रभु के महान दासों ने बोला कि कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है जो त्रिएकता के कॉन्सेप्ट को पूरी रीति से समझ सके। अगर कोई कहता है कि मैं समझ गया हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ मुझे पता है, तो अपने आप को धोखा देता है। अगर कोई बहुत अधिक सीखने की कोशिश, बहुत अधिक जानने की कोशिश करेगा त्रिएकता को, तो वो बताते हैं, बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि वो व्यक्ति पागल हो जाएगा, क्योंकि ट्रिनिटी को कोई भी पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से नहीं समझ सकता। इसलिए पौलुस कहता हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, लेकिन जब वो सर्वसिद्ध आएगा हमारा सारा अधूरापन मिट जाएगा। यानी ट्रिनिटी को, त्रिएक परमेश्वर को हम पूरी रीति से जो समझ सकते हैं, जब स्वर्ग जाएंगे तभी हम समझ सकते हैं, उससे पहले नहीं। और जितना हम समझ सकते हैं वो आपको समझा दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं आज हमने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में जाना और जान लिया कि हमारा परमेश्वर जो है एक ही है, यीशु मसीह, लेकिन वो 3 भागों में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह। जय मसीह। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका विशेष पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर, आज अपने लोगों पे प्रभु एक अद्भुत प्रभु जी आपने प्रकाशन को रिलीज किया मेरे प्रभु, और आपके लोगों ने आज इस बाइबल के सबसे बड़े विषय को जान लिया। आज एक कंफ्यूजन प्रभु उनकी दूर हो गई कि हमारा परमेश्वर जो है वो त्रिएकता में एक कैसे है। और प्रभु आज आपने बता दिया पिता भी काम करता है, पुत्र भी काम करता है और पवित्र आत्मा भी काम करता है, और तीनों के व्यक्तित्व है, लेकिन तीनों का अस्तित्व एक ही है, वो परमेश्वर है और वो यीशु के नाम में वास करते हैं। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी दया, अपने अनुग्रह को करने के लिए। और प्रभु जी आप अपने लोगों के साथ होना प्रभु, अपने लोगों की जिंदगियों में आशीष देना, इनकी बुद्धि, इनके ज्ञान को और खोलना प्रभु, और इन्हें आत्मिक जीवन में उन्नत करना, ताकि प्रभु जी ये अच्छे से जान सके, ये सीख सके और ये आगे बढ़ सके प्रभु जी, और आपकी महिमा हो। हे पिता परमेश्वर, आपका प्रेम इनके जीवनों में हमेशा बना रहे। हे प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह इनके जीवनों में हमेशा बना रहे। हे पवित्र आत्मा, आपकी सहभागिता इनके जीवनों में हमेशा बनी रहे प्रभु, ताकि आपकी महिमा हो। मेरे परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं और जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। धन्यवाद।